दोस्तों, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं मान सिंह और आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी लेकर के आया हूं जिसका नाम है परीक्षा। जैसे ये कहानी इंटरेस्टिंग है, वैसे ही आज जहां से मैं कहानी कह रहा हूं वो जगह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सुन रहे होंगे यहाँ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें और बारिश की हल्की हल्की बूंदें और एकदम प्रकृति के पास, नेचर के क्लोज। तो मैं ये कहानी आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। इस बीच में आप लोग चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, अलग अलग प्रकार की चिड़ियों की आवाज़ें सुनते रहेंगे। तो आपको ये कहानी भी अच्छी लगेगी और बीच बीच में इनकी भी कहानियाँ आप सुनेंगे तो और मज़ा आएगा। कहानियाँ सुनने से आपको एक अच्छी नींद आ सकती है और जब आपका दिमाग इधर उधर भटकता है एक तरीके से, आज की डेट में, आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग फास्ट लाइफ जी रहे हैं, तो उस समय कहानियों से जब इवनिंग में हम सोते वक्त सुनते हैं तो एक ठहराव मिलता है और मेंटली सुकून मिलता है। तो कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं और ये आपके लिए और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक पीस देती है और एक सोने में अच्छी नींद के लिए बेहतर मानी जाती है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बाजार बंद हैं। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जाने की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लूट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बेहुरती की जा रही है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी तरह नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ़ के सामानों से रईसों के भवन भरे हुए रहते थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेर व शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों में धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़े होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गई। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र में कष्ट और कहाँ ये सुख साम्राज्य। जिधर आँख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीज़ों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचोबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल के दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने ये नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वो महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाँ नरपिचाश, दिल्ली को खून से रंग कर तेरा भी चित्त शांत नहीं हुआ, मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब बजा दिया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही ये इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामुल न हो, नादिर शाह को उज्र या हिला न सुनेगा। शाही खानदान
पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। पर इस समय विजय बादशाह की आज्ञा को सिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय न था। बेगमों ने ये आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वो चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों ने इस सहायता याचक लोचनों से देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रियां लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था, हताशा का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आँखों से आंसू जारी थे, अस्त्र सिंचित नेत्रों से सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंथती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आधा घंटे तक वो सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सर नीचा किए दीवारों के चित्रों की भांति खड़ी रही। उनमें 2-1 महिलाएं जो ढीठ थी, घूंघट की ओर से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आँखें हैं, कितनी भारी शरीर है। आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गई। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब ये जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ए खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वो हर्फ ब हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गल्ले चराता होता। न इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे ये देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या ये मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गई
तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया, मैंने नींद का बहाना किया। क्या ये मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? मैं कलामे पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता, पर अफसोस है कि आज तैमूरी ख़ानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब ये सल्तनत ज़िंदा नहीं रह सकती, इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं, इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की ग़ुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगे। तो दोस्तों, ये कहानी है परीक्षा। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि क्या मुग़ल सम्राट भले ही राजपूतों से नफ़रत करते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो भी चाहते थे कि वीरांगनाएं राजपूतानियों जैसी ही हों। तो आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद हैं तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। आप सोते वक्त कहानी सुनना स्टार्ट करिए, आपको अच्छी नींद आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।